स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्यों सिस्टम, समाज और आपका जो भी जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर आप रह रहे हो, उस वहाँ से निकलने की बहुत जल्दी से जल्दी निकलने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? हालाँकि हम ऐसे ही बात करते हैं इस चैनल पे। अगर आप स्पेशली इंडिया में रह रहे हो तो ध्यान से देखना इस वीडियो को अंत तक, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये और बहुत ज़रूरी है, इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। अभी रिसेंटली एक केस हुआ उससे शुरू करते हैं। एक नेता है ना कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, जिस पे केस है, रेप केस है एक लड़की का। तो वो उसको भी बेल मिल गई जेल से। उसने काफ़ी कुछ किया है, उसके परिवार वालों के साथ मार-पीट, हत्या वगैरह भी की है उसने, ये सब किया है ना? तो अभी उसको बेल मिल गई तो वो पीड़िता जो थी, वो उसकी माँ और उसकी वकील, शायद वो लोग धरने में बैठे हुए थे इंडिया गेट पे। तो पुलिस वाले उनको घसीट के ले गए बस में डाल के। मतलब धरने पे भी नहीं बैठने दे रहे हैं, पता नहीं। बहुत बुरी तरह से बदसलूकी करी उनके साथ, घसीट के हाथ से पकड़ के ले जाके, है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आप ये लड़ाई लड़ते हो इस सिस्टम के अगेंस्ट, ये लड़ाई गलत है ना? ध्यान से सुनना मेरी बात। आप जब भी कोई ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहे हो ना, जिसके बारे में आपको कुछ अता पता ही नहीं है और आप बिना मतलब के मोटिवेशन लेके या इमोशन में बह के जा रहे हो लड़ने, तो आपको सोचने की ज़रूरत है दोबारा से। क्यों? मैं बताता हूँ। ये एक ऐसी लड़ाई है, आप जो सिस्टम के अगेंस्ट चले जाते हो लड़ने, आपको लगता है कभी आप इसे हरा पाओगे? क्या ये पहली बार हो रहा है, ये जो भी चीज़ हुआ है? क्या इससे पहले ऐसे धरने, ऐसे दुनिया भर के प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं क्या इंडिया में? या होते नहीं आ रहे हैं अंग्रेज़ों के टाइम से आज तक? कुछ बदला? नहीं बदला ना, वैसे ही चल रहा है सिस्टम, ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ नहीं होगा। मान लो जिस बंदे को बेल मिली है, अगर आप लोग धरना दे-दे के उसको प्रेशराइज़ करा-करा के उसको जेल में भिजवा दो, उससे क्या चेंज हो जाएगा कुछ? कुछ चेंज नहीं होगा। सब ऐसे ही होता रहेगा। ये क्राइम रुक जाएगा क्या? कुछ नहीं रुकेगा। क्या ये नेता बदल जाएँगे? नहीं बदलेंगे। सॉरी। तो दिक्कत पता है, दिक्कत को दूर आप लोग सिस्टम से लड़के कर ही नहीं सकते। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस यही है आज। आप लड़ाई ही गलत लड़ रहे हो। आपको करना क्या चाहिए? आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आपका अप्रोच होना चाहिए खुद को सुरक्षित करना, बस। खुद को सुरक्षित करो और निकल लो साइड में, गायब हो जाओ कहीं। अगर जाओगे लड़ने, बनोगे फन्ने खा, है ना? तो मारे जाओगे। अब देखो, इंडिया में क्या होता है, ये लड़के ज़्यादातर आजकल रो रहे हैं कि अरे एलिमनी है हमारे ऊपर, तो कानून लड़कियों की तरफ है। बिल्कुल बकवास बात है ये, है ना? भाई एलिमनी है, तो पहली बात तो अगर किसी लड़के पे कोई लड़की केस कर दे रही है शादी के बाद और एलिमनी की डिमांड कर रही है, तो ये गलती उस लड़के की ही है। मैं उस लड़के की ही गलती मानता हूँ। भाई तूने ऐसी लड़की से शादी कर कैसे ली? जो तुझ पे, क्या तुझे पता नहीं था कि वो ऐसी लड़की निकलेगी? अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई अरेंज मैरिज, अरे अरेंज मैरिज के तो मैं खिलाफ हूँ भाई, अरेंज मैरिज तो करना ही नहीं चाहिए। ये तो सबसे जो गधे और लो आईक्यू के लोग होते हैं वो अरेंज मैरिज करते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल बुद्धि नहीं होती, थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं होती। उनकी बात ही नहीं कर रहा मैं। अगर आप किसी शादी का के नाम पे मज़ाक होता है इंडिया में, मज़ाक चल रहा है ये 22-22, 23-23, 25-25 साल के शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और फिर आके बोल रहे हैं एलिमनी माँग रही है बीवी। तेरे अंदर बुद्धि थी शादी करने से पहले थोड़ी-सी भी? बुद्धि होगी नहीं तो यही होगा ना तेरे साथ। तो होना चाहिए ऐसे बंदों के साथ, ही जो होता है ना केस वेस, होना भी चाहिए। जिनको पता ही नहीं होता वो लाइफ़ में कर क्या रहे हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये एलिमनी का रोना रोते हैं, है ना? फिर वही प्रोटेस्ट करेंगे। वो एक किसी बंदे ने सुसाइड कर लिया था ना, पास्ट में उसकी कुछ, उसका भी एलिमनी का कुछ केस चल रहा था, तो उसने कर लिया था। तो उस पे भी लोग आ गए थे धरना दे रहे। अरे धरना देने से नहीं होगा भाई। तुम खुद अवेयर रहो, अवेयर। तुम इग्नोरेंस में जी रहे हो अभी। जब अवेयर हो जाओगे, आंखें खोल के जियोगे तो कुछ नहीं होगा, या होगा भी तो कम से कम होगा, है ना? अब देखो, लोग बोलते हैं हमारे पास ऑफिस में अत्याचार, ये एलिमनी से ही शुरू करते हैं। हमारे साथ एलिमनी ले ली हमारी बीवी। अरे तो भाई तू क्यों गया बीवी पे? क्यों शादी करी तूने? किसी ने गन पॉइंट पे शादी कराई थी तेरी, है ना? और चल तू कर भी रहा, अगेन अगर आप किसी के साथ 6-7 साल से रिलेशनशिप में होना है यार, 7-8 साल से, तो भाई आपको, अगर आप एक ठीक-ठाक भी, थोड़ा बहुत भी आपके अंदर दिमाग है, तो आपको पता होगा कि ये लड़की कैसी है, ये लड़का कैसा है, और आप लोग शादी करोगे, आपका नॉर्मल जीवन ही जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। बहुत मुश्किल है कुछ दिक्कत हो।
और वो एकदम से बदल जाएगी, एकदम से वो एलिमनी माँगने आपको कोर्ट में घसीट लेगी। ये आइडिया लग जाना चाहिए अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में 2-4 साल बिता लिए हो तो, कि इसका दिमाग कैसा है, ये किस लेवल तक जा सकती है, कि ये सब पता चल जाता है, चल ही जाना चाहिए। इसके लिए बहुत वो नहीं, वो सेंस हो जाता है इतना। लेकिन आप तो बिल्कुल ऐसे जी रहे हो आँख बंद करके, जो हो रहा है होने दो, हाँ, हाँ चल शादी कर लेते। तो भाई तो फिर एलिमनी भी भरो, फिर केस में चक्की भी जेल में चक्की भी पीसो, जाओ। फिर कंप्लेन मत करो, और ये धरना-वरना मत दो, धरना देने से कुछ नहीं होगा। अब वो जो अतुल सुभाष वाला केस था जिसकी मैं बात कर रहा था, फिर धरने पे बैठ गए तुम आके कि भाई अरे, अरे! भाई तुम कर वही रहे हो जो ये सिस्टम तुम्हें करने को कह रहा है, राइट? तुम कर वही रहे हो जो ये सिस्टम तुमसे करवा रहा है। फिर वो करके फँस जा रहे हो, फिर सिस्टम के खिलाफ जाके धरना दे रहे हो। कितने बड़े बेवकूफ़ हो तुम? बुद्धि नहीं है, दिखता नहीं है तुम्हें ये सब चीज़ें, समझ में नहीं आ रही है। ये सिस्टम चाहता है आप शादी करें, आप बच्चे पैदा करें, इन पूँजीवादियों के लिए सस्ते मज़दूर पैदा करें और आप इस कंज़प्शन करें, दबा-दबा के कंज़्यूम करें, जितना कमाई ना हो आपकी उससे ज़्यादा कंज़्यूम कर लें। आप वही सब कर रहे हो जो ये करवाना चाहते हैं। फिर आप धरने पे बैठते हो कि अरे भैया हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। कुछ नहीं लड़ रहे तुम, मज़ाक कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ। वही अब यही आदमी ऑफ़िस में जाता है, ऑफ़िस में उसके साथ बदसलूकी होती है या टॉर्चर होता है या है ना एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो फिर आगे बोलता है, "अरे! मेरे साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, सरकार कुछ नहीं कर रही है।" अबे तूने किया कुछ? कोई कुछ किया? ये 40-50 हज़ार रुपए की नौकरी में शादी करके बच्चे पैदा कर लिए, अब तो तुझे मजबूरी में काम करना ही पड़ेगा। अपनी गलती नहीं दिखती तुम्हें? आँखें खोल के जियोगे ना तो लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम जो ये लड़ रहे हो ना सरकार से, ये भी सरकार चाहती है कि कुछ लोग धरना-वरना देते रहें। ये भी तुम्हारा धरना देना, तुम्हारे सरकार के खिलाफ बोलना उस सरकार के पक्ष में ही है। मैं जानता हूँ ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, ये बहुत वैसी बात कर दी मैंने। इसे छोड़ो, इसे छोड़ दो तुम। वो तुम उस सरकार का सहायता ही कर रहे हो उसके खिलाफ बोल के, है ना? कभी गहराई से सोचना समझ में आएगा। ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना? तुम्हारे साथ गलत काम हो जा रहे हैं, तुम्हारे साथ है ना दुर्व्यवहार हो जा रहा है लड़कियों के साथ। थोड़ा और सोचो क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? उस लड़की के साथ उस एमएलए ने जो भी था वो किया, इसकी थोड़ी गहराई में जाके देखोगे ना, अगेन मेरी बात बहुत रूड लग सकती है, अरे जिसके साथ अत्याचार हुआ तो उसको ऐसे बोल रहा है। बोलता हूँ भाई मैं कड़वी बातें ही करता हूँ यहाँ, ताकि तुम्हें थोड़ी बुद्धि खुले। कुछ तो ऐसा होगा ना, कुछ तो कमज़ोरी रही होगी ना उस लड़की की जिसके साथ ये हो गया। एक स्ट्रॉन्ग लेडी अगर वो रहती, है ना? अब सपोज़ अब कुछ लोग पुलिस वालों के पास जाते हैं, पुलिस वाले उन्हें मार-पीट के भगा देते हैं, उनके ऊपर ही झूठा केस लगा देते हैं। तो भाई उनकी ज़िंदगी ही वो ऐसी जी रहा है ना, वो अपनी लाइफ़ को बेटर ही नहीं बना रहा। पैसे कमाओ, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी करो, सीखो, अच्छे लोगों के बीच में उठो-बैठो, इंटेलिजेंट लोगों के साथ उठो-बैठो। फिर तुम्हारे साथ कोई गलत करने से पहले बहुत बार सोचेगा। अब तुम लल्लू बने हुए हो, छछूंदर सी पर्सनैलिटी है तुम्हारी, 2 कौड़ी की ढल्ले भर की औकात नहीं है तुम्हारी, ₹2 तुम्हारे जेब में नहीं है, कोई भी एक्सप्लॉइट करके जाएगा। फिर तुम जाओगे उनके खिलाफ धरना देने, उस धरने का कोई मतलब नहीं है। बेटर है सिस्टम के खिलाफ लड़ना है ना तुम्हें, सिस्टम के खिलाफ लड़ने का सबसे ईज़ी तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सिस्टम की बताई हुई एक भी चीज़ मत मानो, बहिष्कार कर दो, पूर्ण बहिष्कार, सब छोड़ दो। छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ पाओगे, कमज़ोर आदमी हो तुम, लुचुर-पुचुर आदमी हो। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो, तो एक चैलेंज दे रहा हूँ तुम लोगों को। आज से या जितनी भी तारीख है, जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आज से अगले 2 महीना चलो ज़्यादा हो जाएगा, 1 महीना तुम कोई भी चीज़ नहीं खरीदोगे, ऐसा लिखो मेरी वीडियो के नीचे। कोई भी पैसे देके कुछ कंज़म्पशन नहीं करोगे। अब आप बोलोगे नहीं तो ज़रूरत का सामान है, ज़रूरत का सामान है, आटा-रोटी तो रोटी-चावल तो चाहिए खाने के लिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी चीज़ एसेंशियल नहीं है ना? जैसे कपड़े हो गए, कुछ शौक की चीज़ हो गई, कुछ एक्स वाई जेड, कुछ आपका मदिरा-पान हो गया, ये सब हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ना करो तो भी ज़िंदा रह लोगे, मर नहीं जाओगे। वैसी चीज़ पे अगले 1 महीने नहीं करो। वो नहीं करोगे तो क्या होगा? ये होगी असली लड़ाई। उन पूँजीवादियों का प्रोडक्ट खरीद के तुम उन्हें मजबूत नहीं बना रहे हो। उनके कोल्ड ड्रिंक पी के उनको मजबूत नहीं बना रहे हो, खुद को कमज़ोर नहीं कर रहे हो। तुम जब उनका कोल्ड ड्रिंक खरीद के पीते हो, वो तो मजबूत हो रहे होते हैं, तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो रहा होता है, बीमारी हो कैंसर अब फैल चुका है इंडिया में। हर आदमी को अब सुन रहा हूँ कैंसर हो जा रहा है, पता नहीं जहाँ-तहाँ कैंसर हो जा रहा है जिसको, है ना? लिखना में कमेंट में जाके कि मैं आज से अगर तुम्हें कम मजबूत इंसान हो तो ही लिखना, ऐसे लुचुर-पुचुर लोग ये सब कर भी नहीं सकते, कि मैं आज से अगले 1 महीने तक कुछ चीज़ नहीं खरीदूँगा, नहीं खरीदूँगा। अब तुम्हें एक और बात बताता हूँ, मर्दानगी इसमें नहीं है कि बढ़िया सूट-वूट पहन लिया, परफ्यूम लगा लिया, महँगा फ़ोन लेके चल रहे हैं, नहीं, नहीं। इसमें मर्दानगी नहीं है। आचार्य प्रशांत बोलते हैं ना
जो राम की प्रतिमा में दिखाई जाती है, सुंदर राम सजे हुए, डेकोरेटेड, एकदम बैठे हुए हैं, मस्त लग रहे हैं, वो राम की असली प्रतिमा नहीं है। राम की असली प्रतिमा है जो जंगल में है, थका हुआ चेहरा, पसीने से लथपथ, मिट्टी लगी हुई, कपड़े फटे हुए, संघर्ष करता हुआ, वो होता है मर्द। दम है तो लिखना कमेंट में, बोलना 1 महीने कुछ नहीं खरीदूंगा, है ना? तो कहाँ पे था मैं, भटक गया वीडियो से। तो सिस्टम के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे थे हम लोग। सिस्टम के खिलाफ लड़ना है ना, तो लड़ाई का तरीका तरीका यही है, बहिष्कार करो इनकी चीज़ों का, नहीं लेंगे। अच्छा, आप ये बोल रहे हो ये करना चाहिए, नहीं करेंगे। आपने एमबीए का ट्रेंड चलाया हुआ है, सब एमबीए एमबीए कर लो, बीटेक नहीं करेंगे हम, है ना? एक तो जॉब नहीं करेंगे हम, जॉब हम क्यों करें? जॉब के लिए आपका आपका स्कूल, आपका कॉलेज बहुत वो करेगा, अरे जॉब ये होता है, तो नहीं, जॉब तो नौकर लोग करते हैं, जॉब नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, देखेंगे, कुछ फिगर आउट कर लेंगे, कुछ खरीद के बेच देंगे, किसी की हेल्प कर देंगे, किसी को कुछ कंसल्ट कर देंगे, जो भी हमारी एक्सपर्टीज होगी, उससे पैसे कमा लेंगे। पैसे ही तो कमाना है ना, पैसा कहीं से भी कमा लेंगे। वो एंटरप्रेन्योरशिप आपको स्कूल में सिखाई नहीं जाती, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पूरा अंग्रेजों का बनाया हुआ है। अंग्रेजों को सिर्फ क्लर्क चाहिए थे, तो उन्होंने उतना ही एजुकेशन डाला एजुकेशन सिस्टम में जितने में आप क्लर्क बन जाओ। सोचना नहीं सिखाया जाता है एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि क्लर्क को सोचने की जरूरत नहीं होती, उसे टकाटक टकाटक करना होता है बस। सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं, डिसीजन मेकिंग की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी। तो वो तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा, किताबें पढ़ के, अलग अलग लोगों से मिलके, थोड़ा अपने आप को ओपन रख के, एक्सप्लोर करके। बहुत चीज़ें हैं सोसाइटी में, बहुत चीज़ें हैं। अब जैसे हम बात करते हैं ना कि एआई आ जाएगा, जॉब चली जाएगी, जाएगी। इससे डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक ओपन माइंडेड इंसान हो, सिर्फ जॉब को ही दुनिया मान के नहीं बैठे हुए हो, तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी फ्यूचर में, ऐसा नहीं है। बस आपको देखना है, देखना है, मौका मिलेगा आपको, ले लेना है, फिर उसको सीख के आप देखो कैसे हेल्प कर सकते हो लोग। बहुत चीज़ें हैं, देखो आपके एरिया में किस चीज़ की कमी है ना? एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज आपके एरिया में आपने देखा कि यार स्टेशनरी नहीं है 1 किलोमीटर तक, एक स्टेशनरी खोल लिया आपने। आपने देखा यार मेरे एरिया में बिरयानी की दुकान नहीं है ना? ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बिरयानी की दुकान खोल ली। अब आपको लगेगा क्या बकवास कर रहा है, स्टेशनरी बिरयानी, इससे क्या कोई पैसे कमा लेता है? भाई लोग करोड़ों कमा रहे हैं। और जो इस तरह का काम करते हैं ना, ये बेचने वाला और ये सब कुछ दुकान वुकान खोल कर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं ऐसी न्यूज़, ऐसी केस स्टडीज पढ़ता रहता हूँ, करोड़ों कमा रहे हैं। वो लोग दिखाते नहीं है। तुम्हें बता रहा हूँ मैं, लोअर और टी शर्ट पहन के बैठे रहते हैं, और तुम ऑफिस से आते हो सूट वूट पहन के, लैपटॉप लेके, अपने आप को बाबू साहब समझते हो। तुम्हारे जैसे 25 एम्प्लॉय वो रख सकते हैं अपने दुकान में, वो दिखाते नहीं है डर के मारे, क्योंकि उनके अंदर पैसा वो दबा के कमा रहे होते हैं, कैश में कमा रहे होते हैं, अलग 10 तरीके से कमा रहे होते हैं। तो उन्हें डर होता है कहीं छापा छुपा पड़ जाएगा, है ना, इनकम टैक्स वालों की नज़र पड़ जाए, दूसरों की बुरी नज़र लग जाएगी, क्योंकि इंडिया के लोग सुपरस्टिशियस भी होते हैं। मैं बता रहा हूँ, पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ, पर्सनली, जो शायद 10वीं पास ही हैं मुश्किल से, ये खरीदने बेचने का ही कुछ छोटा मोटा काम करते हैं। भाई करोड़ों कमाते हैं वो, करोड़ों में है उनकी इनकम। दिमाग फट जाएगा तुम्हारा अगर उन्हें डिटेल में यहाँ बता दिया तो। हुक्का पीते रहते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं वो बैठ के। मेरे एक जान पहचान के अंकल हैं, उनको तुम देखोगे ना तो तुम हंस दोगे कि अरे ये कैसा आदमी है। और तुम्हारे हंसी पे वो रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे, वो ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे हाँ तुम सही हंस रहे हो। पर वो तुम जैसे 50 लोग खरीद के अपने घर में नौकरी करवा सकता है वो आदमी, है ना? तो जो मैंने स्टेशनरी और बिरयानी का एग्जाम्पल दिया, उसमें हंसना मत बिल्कुल, क्योंकि ये तुम हंस भी रहे हो ना, ये भी तुम्हें सिखाया गया है कि अच्छी चीजों पे हंस दो ताकि तुम नौकर के नौकर बने रहो। एक सूट बूट टाई पहन के नौकर बनने से अच्छा है बनियान और लोअर पहन के करोड़पति बनना, ज्यादा अच्छा है ना? समझ रहे हो? वो ज्यादा अच्छा है। तो देखो क्या अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे एरिया में, तुम क्या कर सकते हो, बाहर निकल के जब घूमोगे, लोगों से बात करोगे, अलग अलग जेनेरा के लोगों से बात करोगे, अलग अलग एरिया के लोगों से बात करोगे, तो तुम्हारा दिमाग खुलता है ना? ये सब करो। वो मत करो जो सिस्टम तुम्हें कह रहा है, वो मत खरीदो जो सिस्टम तुमसे खरीदवाना चाह रहा है। बाजार के शिकार मत बनो। ये होती है लड़ाई, ना कि झंडा लेके इंडिया गेट पे बैठ जाना। इंडिया गेट पे आज वो लोग बैठे हैं, उनसे पहले भी कुछ लोग बैठे थे, आज से 10 साल पहले भी लोग बैठते थे, आने वाले 5 साल बाद भी लोग बैठेंगे, वो बैठते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। बदलाव कुछ नहीं होगा। बदलाव कब होगा? जब सही ढंग से बहिष्कार करोगे, सही ढंग से विरोध करोगे। विरोध ऐसे होता है मर्दों की तरह कि भाई हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब कोई तुमसे आके ये बोले, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा गुलाम दोस्त, या कोई भी तुम्हारा आजू बाजू का, अरे यार ये वाली गाड़ी चल रही है आजकल, ये गाड़ी जिसने नहीं खरीदी वो तो बेकार है, वो तो रेस में पीछे रह गया, तो बोलना भाई तू रेस में लगा रहे,
ये चूहों की दौड़ है, बस मैं चूहा नहीं हूँ। हम शेर हैं भाई, हम आराम से बैठे हैं, तुम जाओ। हम खा लेंगे तुम्हें ही पकड़ के किसी दिन। तुम लगे रहो रेस, हमें नहीं खरीदनी गाड़ी। मेरे पास कोई कार नहीं है, आज तक मैंने कार नहीं खरीदी। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ के लोग मुझे बोलते हैं, "ये तू कार क्यों नहीं लेता?" क्योंकि मेरे जितने भी साथी हैं काम करने वाले, सबके पास गाड़ी है। मेरा जहाँ पे ऑफ़िस है क्लाइंट का, जहाँ मैं बैठता हूँ, वहाँ मेरे नाम पे एक पार्किंग अलॉट की हुई है मुझे। पार्किंग खाली रहती है, क्योंकि मेरे पास गाड़ी ही नहीं है, मैं ऐसे ही जाता हूँ ऑटो-ऑटो से। क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, क्यों लूँ मैं गाड़ी दिखावे के लिए? 100 डेढ़ सौ रुपए में ओला वाला छोड़ देता है, हो गया। ना पार्किंग की झंझट, ना गाड़ी का सर्विसिंग कराना है, ना कुछ कराना है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे नकार दो, चाहे पूरी दुनिया उसे क्यों ना खरीद रही हो। इतनी इतना स्ट्रॉन्ग तो तुम्हें बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो झंडा लेके इंडिया गेट पे ही बैठे रह जाओगे। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाओ कि अगर पूरी दुनिया एक चीज़ खरीद रही है, तुम्हारे अंदर ये आएगा कि अरे यार ये तो ये ले लेते तो बड़ा मजा। फिर ये क्वेश्चन करो भाई, ज़रूरत है क्या इसकी? नहीं है तो खरीदती रहे पूरी दुनिया, बेवकूफ़ है, खरीदे, मेरे को नहीं चाहिए यार, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों खरीदूँ? है ना? इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग बनोगे और इस तरीके से ही आप असली विरोध करोगे सिस्टम का। नेताओं को देखना बंद कर दो, ये सब, ये पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स सब मैं बता रहा हूँ, बहुत देख लिया मैंने, बहुत करा हुआ है मैंने ये सब चीज़। अपने कॉलेज से करता आया हूँ, अभी पिछले 2-4 साल तक बहुत एक्टिव था मैं पॉलिटिक्स में और इन सब चीज़ों में। सब छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत रिसर्च करने के बाद बता रहा हूँ। ये जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में, कुछ किसी को कुछ नहीं पड़ी, सब अपने-अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। पूरा मैस है ये, पूरा मैस है। ये सिस्टम पूरा मैस है और जो जहाँ बैठा है वो अपने में ही लगा हुआ है, किसी को किसी की कुछ नहीं पड़ी। अगर इस गलतफ़हमी में हो ना कि साहब से रिक्वेस्ट करेंगे या साहब के सामने धरना देंगे, तो साहब कुछ अच्छा कर देंगे, नहीं, साहब अपना ही कुछ अच्छा करने में लगे हुए हैं। उनको कुछ नहीं पड़ी आपकी या इस देश की या इस सोसाइटी की। तो इस चक्कर से भाई बाहर निकलो, कुछ नहीं होगा, विरोध ऐसे होगा। इनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करो, शादियों-वादियों में जो ये चोचले करते हो तुम लोग, ये सब बंद करो, है ना? अब मैं जानता हूँ बहुत लोग बोलेंगे कि यार ये तो एक बार होता है, यही तो फिर करो, फिर तुम्हारे लिए ये वीडियो है ही नहीं। ये रैशनल मिश्रा तुम जैसे लोग, कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है, ये मजबूत लोगों के लिए है। तुम यार एक प्रोडक्ट का नहीं बहिष्कार कर पा रहे हो, एक मटेरियलिस्टिक चीज़ का यार, कैसे इंसान हो यार? अबे भाई, एक तुम सोच के देखो यार, तुम अगर मैं तुमसे ये बोल दूँ कि चल तुम शादी भी कर रहे हो, ये हल्दी, मेहंदी फंक्शन में इतना खर्चा करते हो ये सब, ये ना करके एक मिनिमल सी शादी कर लो। तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो। भगत सिंह फांसी पे लटक गया था यार। आई नो सही एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहा, बट तुम साला एक छोटी-सी चीज़ का बहिष्कार नहीं कर पा रहे हो और तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? फिर जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा ना, अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ, वो धरना दे रही है तो तुम ये वो, तुम्हारी फैमिली में जब कुछ गलत हो जाएगा ना, फिर तुम भी वहीं बैठोगे और रोओगे खून के आँसू, कोई नहीं सुनने आएगा। वहीं पड़े रहोगे जानवरों की तरह कहीं धरना देते हुए। पुलिस वाले आएँगे उठा के फेंक देंगे साइड में। अगर ऐसे कमज़ोर बने रहे तो मजबूत बनो। ये तथपुंजिया चीज़ों का विरोध करना सीखो, ज़रूरी नहीं होती ये सब चीज़ें, है ना? ज़रूरी नहीं होती। अब बहुत लोग मुझसे बोलते हैं भाई हम तो कुछ खरीदते ही नहीं है, तो भाई तू गरीब है, मैं वो ऐसी बात नहीं कर रहा। जब बात ये है कि जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा हो और तुम तब भी नहीं खरीद रहे हो, तब है तुम में दम। मेरे पास अभी पोटेंशियल है चीज़ों को खरीदने का, मैं नहीं खरीदती हूँ, ज़रूरत नहीं है यार। मुझे दिखता है, साफ-साफ दिखता है कि वो खरीदवाया जा रहा है। वो स्ट्रैटेजी है एक जो मार्केट में फ्लो कर रही है। उसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर के चीज़ों को बिकवाया जा रहा है। ज़बरदस्ती का फ़ियर क्रिएट किया जा रहा है लोगों में कि लोग फटाफट खरीद लें, चीज़ें खरीद लें। वो चीज़ मुझे दिखती है, वही तुम लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है तुम्हें। सब बंद करो, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करो, अपनी हेल्थ बिल्ड करो, अपनी नॉलेज बिल्ड करो। समाज के बताए हुए किसी चक्कर में ना पड़ो, ना इनका एजुकेशन, ना इनकी शादी, ना इनके बताए हुए तौर तरीके, ना इनके न्यूज़ चैनल। बिल्कुल टीवी है तुम्हारे घर में, बंद कर दो, नहीं तो उसको डिस्कनेक्ट कर दो, जैसे मैंने कर रखा है, मेरे पास भी है। कटा हुआ है वो, पिछले 1 साल 2 साल से ऐसे ही लटका हुआ है, वो खराब है वो, चलता ही नहीं है। टीवी देखना बंद, सिर्फ़ अपने उसकी किताबें पढ़ो जिससे तुम सीख रहे हो, उससे रिलेटेड किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के इंटरव्यू देखो, जो कुछ जहाँ से कुछ सीखने को मिले, फ़िटनेस के बारे में सीखो, हेल्थ के बारे में सीखो, खाने के बारे में सीखो कि क्या चीज़ खाने से क्या मिलता है ना? तो बीमार पड़ गए तो बहुत गड़बड़ है। यहाँ मेडिकल इंडस्ट्री भी हिली पड़ी है, इसके लिए कभी अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसपे बनाऊँगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो।
मेडिकल इंडस्ट्री भाई पूरी फ्रॉड है, फ्रॉड इंडिया के अंदर। जो ये डॉक्टर, बड़े-बड़े हॉस्पिटल सब चल रहा है ना, सब फर्जी हैं। अब किस लेवल के फर्जी है ना, मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर कभी और। ये तरीका है सिस्टम से लड़ने का जो हमने आपको बताया, ना कि झंडा लेके बैठ जाना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अब मैंने जो आपको बताया। इस पे आपके कुछ विचार हैं? कमेंट कीजिएगा, कुछ मैंने मिस कर दिया है, कुछ ऐड करना है ऐड कीजिएगा। कुछ आपको लग रहा है कि मैंने गलत बोला है तो उस पे भी लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं ओपन रहता हूँ चीज़ें सुनने के लिए। और इस वीडियो को लाइक करके हाइप ज़रूर कर दिया करो यार, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, क्योंकि ऐसी वीडियो को यूट्यूब वैसे ही प्रमोट नहीं करता। सच्चाई बोल देता हूँ ना मैं, नहीं करता प्रमोट। तुम लोग इसको थोड़ा हाइप करो तो जाएगा आगे तक। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।